हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आई एग्जाम भी की इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो 50% फास्टर डिफरेंट चीजों के साथ और डिफरेंट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। और जब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये पढ़ाया कभी, पढ़ा कहाँ पे, ये किस बुक में था। बट हम कई बार भूल जाते हैं कि चीजें बहुत सारी जो एसोसिएटेड होती है वो भी पूछ ली जाती है, फिर चाहे वो नाबार्ड का एग्जामिनेशन हो, आईबीपीएस एएफओ का, या फिर कोई सा भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन हो। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसके बारे में। अब ये क्या है, अब आप कुछ देख के तो समझ रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातें की जा रही है। आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पूरा मॉडल बनाया हुआ है, या प्रोसेस में ली जा रही चीजें हैं जो कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बैम्बू टावर है, और ये बैम्बू टावर का क्या काम होता है, ये वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जब तक एक्वागार्ड लगा होगा या फिर कोई अच्छे ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर लगा होगा तभी हमारा पानी साफ होगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारा पानी बहुत बेहतर तरीके से साफ हो सकता है, और जो मेथड्स यूज भी की जा रही है उन्हीं में से एक है बैम्बू टावर मेथड। ओके, सो अब आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन के जून मंथ के इशू के बारे में, जो कि ट्राइबल आर्ट और कल्चर से के बारे में बात करता है। जब भी हम ट्राइबल आर्ट और कल्चर की बात करते हैं, तो हम जनरली, आपने ये भी सुना होगा, कई बार हम कहते हैं कि हम तभी रहेंगे जब इस देश की संस्कृति रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि देश की संस्कृति में हमारा एक बड़ा योगदान है। बट डेफिनेटली ये बात तो सही है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी, या फिर हम कहें कि जितनी डिफरेंसेस इंडिया में आर्ट्स को लेके, कल्चर को लेके, लैंग्वेजेस को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके है, उसी की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं उसी की बदौलत इंडिया इतना आगे है, और या फिर हम कह सकते हैं बाकियों से डिफरेंट है। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है कुरुक्षेत्र में ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें हम स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, किसकी, ट्राइब्स की बात करेंगे। ओके, सबसे पहला जो आर्टिकल इस बार लिखा गया है इसमें, वो है इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व द ट्राइबल कल्चर। तो अल्टीमेटली ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने की बात हो रही है। क्यों प्रिजर्व करना है ट्राइबल कल्चर को? वही एक और हम देखें तो जनरली आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज क्या है, माइग्रेशन। क्योंकि लोगों को आजीविका की खोज में बाहर निकलना पड़ता है, ट्राइबल एरिया, या फिर आप देखोगे बहुत रिमोट एरिया, विलेजेस में वो नहीं मिलता है, और सब शहरों की तरफ मूव करते हैं। और वही हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि प्रिजर्व करने की, क्यों प्रिजर्व करना है ये इसमें समझेंगे। ओके, छोटा टॉपिक है, जितना केवल एग्जाम से इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। अदरवाइज तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए आर्ट एंड कल्चर की, बट वो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उतना ही डिस्कस करने वाले जितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में है, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 8.9% पॉपुलेशन ट्राइबल है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। ओके, तो क्या है कि डीएसटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ नेक्टर, नेक्टर क्या है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इसने क्या किया है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो वहां के ट्राइबल आर्ट और कल्चर के साथ पहले से ही रिलेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी एग्जिस्टिंग चीजें हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या, फ्लू टेक्नोलॉजी फॉर कलम कटिंग एंड स्टेम सेटिंग टेक्निक है। गैसीफायर एंड अदर बैम्बू प्रोडक्ट्स है। बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजी विद ग्रीन मटेरियल अप्रोच है। ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी विद बैम्बू फॉसेट्स, टावर एंड ट्रीटमेंट। अभी आप कहोगे कि ये क्या है, मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये गैसीफायर बेस्ड ऑन बैम्बू हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस क्लीन एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए गैसीफायर भी किससे बनाया गया है, बैम्बू के बेसिस पे। दूसरी चीज देखिए, फॉसेट्स बनाए गए हैं। अब आप देखिए, हम घर में सभी कोई वॉश बेसिन है या सिंक है, वहां पे इस टाइप के हम टैप्स यूज करते हैं, बट वो जनरली स्टील के होते हैं, या फिर कहीं आप देखेंगे प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, बट बैम्बू की देखिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड बैम्बू फॉसेट इज यूज्ड टू रेगुलेट द वाटर फ्लो एंड द रिस्पेक्टिव कनेक्टिविटी। देखिए कितना ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप सोचिए कि किसी घर में लगा होगा। और इवन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जहाँ पे नेचुरल थीम है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अब आप देखिए कि ये सारी चीजें, अब इससे होता क्या है, अल्टीमेटली समझिए मतलब क्या है हमारा, इस वीडियो को भी बनाने का क्या मतलब है, या फिर इस टॉपिक को पढ़ने का क्या मतलब है। यही मतलब है कि ऐसे कौन से वेज हैं जिसके थ्रू जो हमारे आर्ट, ट्राइबल आर्ट है वो बचेगी, और अगर हमारी ट्राइबल आर्ट बचेगी तो हमारा जो ट्राइबल एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल हो सकेगा, और अल्टीमेटली जो रूरल डेवलपमेंट की बात है वो हम कर पाएंगे। बैम्बू वेस्ट सैनिटरी एंड द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट टू रिप्लेस द प्लास्टिक एंड मेटल विद बैम्बू। अब आप देखिए, आपने घर में अपने बोट्स देखे होंगे, वो प्लास्टिक के हैं,
मैक्सिमम टाइम पे, और वो किससे कितने बेहतरीन तरीके से बैम्बू से रिप्लेस किए जा सकते हैं। बाकी ये वाले प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है, बैम्बू फर्नीचर कितना फेमस होता है। सो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में, क्योंकि बैम्बू प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत इजीली ये सारी चीजें की जा सकती है। देन ट्राइबल कल्चरल डांस थेयम, इसके अलावा भी आप देखेंगे, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपके हम कह सकते हैं कि अगर शहर में भी रहते हो तो आप कहीं ना कहीं रूट्स गांव में होती हैं, और कुछ ना कुछ कल्चरल डांस या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस रिचुअल्स वगैरह होते ही है। अल्टीमेटली उनका मकसद क्या होता है? देखो, मकसद होता है स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड कम्युनिटी कम्युनिटी कोहेशन। तो कम्युनिटी का कोहेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेसिफिकली ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं, कि प्रोस्पेरिटी रहे, और प्रोस्पेरिटी कैसे रहेगी, जब एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आप देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या बनता है इससे, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी में फोकस किया जाता है। देखो, लाइवलीहुड क्या होता है, कई बार चीजें टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, कोई चीज म्यूजिशियन, परफॉर्मर्स, कॉस्ट्यूम मेकर्स, आर्टिजन्स को। जैसे सिंपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कोक स्टूडियो आप सभी ने देखा होगा। कोक स्टूडियो क्या करता है, कोई नए गाने नहीं, वो क्या करता है, जो किसी भी ट्रेडिशनल या फिर किसी भी ट्रेडिशन के सॉन्ग्स हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं। तो अब आप समझिए ना कि उससे कितना फेम मिलता है, और साथ ही साथ जो वो कल्चर होता है वो भी फेमस होता है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंंगे, उत्तराखंड का राजूला मांगलुशाही सॉन्ग कोक स्टूडियो पे आया था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो अगेन बहुत इंप्रूव करता है, बहुत एक लेवल पे पहुंचा देता है सिंगर को, या फिर हम कह सकते हैं पूरे उस कम्युनिटी को। तो लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी काफी उससे रिलेट की जाती है। कल्चरल प्रिजर्वेशन इन सारी चीजों से होता है। सेक्रेड ग्रूव्स, इकोलॉजिकल विजडम, ये कहाँ से है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। ये सिंपल सी आप बात समझिए कि रूरल एरिया में कुछ भी चीज होती है तो वो एग्रीकल्चर या फिर नेचुरल डिराइव्ड होती है, कुछ भी आर्टिफिशियल उसमें नहीं होता है। फसल बोनी है, कोई एक त्योहार होगा, फसल कटनी है, कोई एक त्योहार होगा, फसल के बीच में कोई एक त्योहार होगा। तो सारी चीजें इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट की होती है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको जस्ट एक बार रीड कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें नहीं है। मतलब ये सारी चीजें ठीक है, बट डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। नाबार्ड में जो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वाइटल रोल ऑफ ट्राइबल आर्ट इन सेफगार्डिंग कल्चरल आइडेंटिटी, तो मैंने वही कहा ना, हमारी संस्कृति, या फिर हम तभी बचेंगे जब हमारी संस्कृति रहेगी। हमसे संस्कृति नहीं है, संस्कृति की वजह से। हमें ये बात हमेशा समझने की है, हमें प्राइड हमेशा अपनी संस्कृति का होगा, नहीं ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आप हमेशा अपनी रूट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो गोंद पेंटिंग है, जडोपाडिया पेंटिंग है, पट्टाचित्रा आर्ट है उड़ीसा का, बहुत सारे मिथिला आर्ट है। ये हर स्टेट में आप देखिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आर्ट है। अच्छा, सबसे फेमस है क्या, मनी हाइस्ट, आप सभी ने देखा होगा। मनी हाइस्ट में जो वो मास्क होता है वो सल्वाडोर डाली का है। शायद आप में से कई लोगों ने सुनी होगी सल्वाडोर डाली की कहानी, नहीं सुनी तो यूट्यूब सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको सल्वाडोर डाली की कहानी मिल जाएगी। बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट, और उनकी पेंटिंग इतनी खतरनाक होती थी कि पूछिए मत। वही फेस उन्होंने यूज किया सल्वाडोर डाली का, मनी हाइस्ट में जो मास्क होता है। अब आप समझिए कि उनकी जो आर्ट है, उनको हम उतना फेमस मानते हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन है, बट अगर आप इंडिया में देखेंगे हर एक एरिया में ऐसी ऐसी आर्ट है जो अगर बाहर आए तो वो वाकई में बहुत यूनिक वर्क है। अब आप देखिए कि कितना यूनिक वर्क है, कोई सी भी पेंटिंग अपने आप में वो बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक है। देन कल्चरल डांसेस की अगर हम बात करें, या फिर फेस्टिवल्स की, एग्रीकल्चर, क्योंकि जितने भी आर्ट एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, फसल कटने से पहले या फसल कटने के बाद में। ओके, तो भगोरिया ट्राइबल फेस्टिवल है, करम फेस्टिवल है, लसर फेस्टिवल है, बिहू फेस्टिवल है, नाम से आपको कुछ कुछ जो भी आप। अच्छा, एक चीज देखिएगा, मैं भी आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप देखिएगा क्या आपके वहाँ का जो रीजनल फेस्टिवल है वो इसमें कवर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम, स्टेट का नाम और वो फेस्टिवल का नाम लिखिएगा, ताकि बाकियों को भी पता चल सके। तो मध्य प्रदेश में भगोरिया हार्ट फेस्टिवल है, कर्मा फेस्टिवल है, छत्तीसगढ़ में हरेली है, पट यात्रा रिचुअल है, उत्तराखंड में हरेला फेस्टिवल है, अभी कुछ ही टाइम बाद हम मनाने वाले हैं, आज ही उसमें सोइंग की गई है। सो 15 दिन बाद उसको मनाया जाता है, फिर नॉट 15 दिन बाद, 7 डेज बाद उसको मनाया जाता है, क्योंकि जो 14th को है आई थिंक उत्तराखंड में हरेला का फेस्टिवल। तो ये क्या है, रीजनल फेस्टिवल्स हैं, और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होते हैं। तो अल्टीमेटली तभी हम कहते हैं ना कि हम तभी बचेंगे जो हमारी संस्कृति बचेगी। तो वही चीज समझने की, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति तो पूरे इंडिया में ही है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप सभी को पता है। तो ये आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असम में अली आई लिगांग पोराग एलोंग फेस्टिवल, मोटसाली मोंग फेस्टिवल, बुशुदीमा। और अरुणाचल में, अभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन तो नाबार्ड में नहीं आएगा, बट कभी कभी क्या होता है
कि जो स्पेसिफिक टेक्निक से, जैसे अभी हमने बैम्बू टावर देखा, तो उससे रिलेटेड चीजें कुछ आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा कि वाटर कंजर्वेशन की जो लोकल चीजें हैं और जो कुरुक्षेत्र में कवर होती है वो वहां पे पूछा आता है। सो ये ट्राइबल फोक डांसेस है नॉर्थ ईस्ट के, आप देखेंगे अरुणाचल में रिखमपा डापोनंग, दमिदा असम में बोगराबू गुमरोंग, डिफरेंट डिफरेंट डांसेस हैं, ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन में दिए हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमको किससे जोड़ती है, हमारे आर्ट एंड कल्चर से। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस कुरुक्षेत्र मैगजीन इशू। ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइब, जो हमारी ट्राइब्स हैं उनके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और वो कैसे सस्टेन करते हैं एनवायरनमेंट और सारी चीजों को, उससे रिलेटेड था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में ब्रॉड कंटेक्स्ट बनाने में हेल्प करती हैं। सो जरूर ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए आपको ऐसा एग्जाम्पल देना बहुत ईजी होता है कि देखो जितने भी हमारे फेस्टिवल है ना, वो ऐसा नहीं है हुड़दंग मचाने के लिए है, वो किसके लिए है, अल्टीमेटली हमारी प्रोस्पेरिटी एग्रीकल्चर के थ्रू celebrate करने के लिए। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.